अब अगर हम बात करें कि यही चीज़ अगर पति करता है, कि पति गलती से ये कह दे कि वो अब कोई रिश्ता अपनी पत्नी के साथ नहीं रखना चाहता है, तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कोर्ट क्या क्या लिखती या क्या क्या कहती। देखिए, वाइफ के इस डिसीजन से पति की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है, तो ऐसे में कोर्ट को चाहिए था कि वो कुछ ठोस कदम या ठोस जजमेंट देते जिससे कि वाइफ को और उसके माता पिता को रियलाइज़ होता। दोस्तों, पत्नी बहुत सारे केसेस पति के ऊपर कर सकती है, हम सभी को पता है। जैसे 498A आईपीसी है क्रूएल्टी का, 125 सीआरपीसी है मेंटेनेंस का, डीवी एक्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। तरह तरह के केस वो कर सकती है और उसमें तरह तरह के आरोप वो लगा सकती हैं, जैसे कि फिजिकल क्रूएल्टी का आरोप, मेंटल क्रूएल्टी का आरोप, मेंटेनेंस नहीं दे रहा इसका आरोप, सेक्सुअल अब्यूज़ किया या डिजर्शन किया। यहाँ तक कि डिटेल्ड आरोप लगते हैं कि पति अपने माता पिता के कहने में है और जैसा वो कहते हैं वैसे ही वो करता है, और पता नहीं क्या क्या आरोप लगते हैं, इसका कोई अंत ही नहीं है। जबकि ज़्यादातर केसेस में पत्नी ही लड़ाई करती है और पति से लड़ाई करके वो अपने घर चली जाती है, यानी कि अपने मायके चली जाती है। दहेज की डिमांड नहीं होती है, फिर भी दहेज लेने के या मांगने के आरोप लगाए जाते हैं। अब डिजर्शन चाहे उसने खुद किया हो, खुद घर छोड़ के चली गई हो, पर डिजर्शन के आरोप पति पर लगाए जाते हैं। और हम सभी को पता है कि कोर्ट या कानून हमेशा पत्नी की ही सुनता है और पति को ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है। आज मैं जो आपको इंसिडेंट बताऊंगा उसको सुन करके आपको दुख भी होगा और गुस्सा भी आएगा। दुख होगा इसलिए कि हमेशा हस्बैंड के साथ ही ऐसा क्यों होता है, और गुस्सा आएगा हमारे देश के कानून पर जो केवल और केवल महिलाओं के पक्ष में ही कानून बनाता है। अब देखिए, पत्नी सरेआम कहती है कोर्ट में कि उसे पति से कोई भी शिकायत नहीं है, कोई भी कंप्लेंट नहीं है, पर फिर भी वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है। ऐसे में कोर्ट या कानून पति की कोई भी मदद नहीं करते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि मेरे किसी भी वीडियो से, कमेंट से या ईमेल से आपको कोई भी मदद मिली हो तो आप सुपर थैंक्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि मैं और मोटिवेटेड रहूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मैं इंसिडेंट आपको बताऊंगा ये एक जजमेंट से मैंने निकाला है और इसमें केस के पूरे फैक्ट्स नहीं हैं, लेकिन हम कुछ फैक्ट्स से हम बाकी फैक्ट्स को हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी फैक्ट्स क्या होंगे। दोस्तों, ये बात है एक हस्बैंड वाइफ की जो कि मैरिज करते हैं और 4 साल तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। इन 4 सालों में उनका कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, किसी को एक दूसरे से कोई भी कंप्लेंट नहीं है। हाँ, ये बात जानने की ज़रूर है कि दोनों की कास्ट डिफरेंट है, यानी कि दोनों डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करते हैं और मैरिज करते हैं। इस बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों ने लव मैरिज की है, और लव मैरिज का अंदाज़ा इसलिए भी लगा रहे हैं क्योंकि लड़की के पेरेंट्स इस मैरिज से खुश नहीं हैं और वो लड़की को 4 साल के बाद ज़बरदस्ती अपने घर ले जाते हैं वापस, यानी कि अपने मायके में। क्योंकि उनको लड़का पसंद नहीं है और ये मैरिज को वो ठीक नहीं मानते हैं। इस मैरिज से वो बाहर निकालना चाहते हैं लड़की को किसी भी कीमत में। ऐसे में लड़का गुजरात हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाता है कि लड़की के माँ बाप ने लड़की को इलीगल कस्टडी में अपने पास रखा हुआ है, जबकि वो उसका लीगली वेडिड हस्बैंड है। देखिए, कोर्ट लड़की को बुलाती है और लड़की से पूछती है। लड़की कहती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं जाना चाहती है, जबकि हस्बैंड की कोई गलती भी नहीं है, कोई रिलेशनशिप वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रखना चाहती है। ऐसे में कोर्ट को लगता है कि वाइफ के ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस है, तो उसे कुछ दिन के लिए वुमेन प्रोटेक्शन होम में भेज दिया जाता है। अब कुछ दिन वहाँ रहने के बाद उसको दोबारा से कोर्ट में बुलाया जाता है और दोबारा से कोर्ट उससे पूछती है, तो वो फिर भी सरेआम कहती है कि हस्बैंड का कोई भी फॉल्ट नहीं है, उसे हस्बैंड से कोई भी कंप्लेंट नहीं है, पर वो अब हस्बैंड से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती है और वो अपने माँ बाप के कहने पर चल रही है, और वो अपने माँ बाप के कहने पर चलने को गलत भी नहीं मान रही है। इट मीन्स कि वो अपने माँ बाप के कहने पर अपने हस्बैंड से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती है। इतना सुनते ही हस्बैंड जो है उसका बिल्कुल ही दिल टूट गया और वो फूट फूट कर कोर्ट में रोने लगा। ऐसे में कोर्ट वाइफ से कुछ और क्वेश्चंस करती है ताकि उसके अंदर की इंटेंशन पता लगे कि क्या एक्चुअली में बात है, लेकिन हर बार वाइफ सेम आंसर देती है
कि वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती है, उसका डिसीजन उसके माँ बाप के द्वारा इन्फ्लुएंस किया गया है। अब देखिए कि कोर्ट आखिरी में क्या कहती है, क्या कह करके वो अपना फैसला सुनाती है। कोर्ट आखिरी में यही कहती है कि वो इस केस में अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस वो वाइफ के ऊपर 10,000 रुपीज़ का फ़ाइन लगाते हैं और केस को ख़त्म कर देते हैं। पर दोस्तों हमारा वीडियो अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। बात अगर यही पति करता, यानी कि पति अगर ये कह दे कि वो पत्नी से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता है, वो कह दे कि हाँ पत्नी की कोई गलती नहीं है, फिर भी वो मैरिज को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है वाइफ के साथ, या ये कह दे कि उसके माता पिता के कहने के अनुसार वो अपनी वाइफ से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता है, तो ऐसे में हम सोच सकते हैं कि कोर्ट का क्या रुख होगा, कोर्ट क्या क्या कहेगी और क्या क्या करेगी। अगर पति यही बात गलती से भी कह दे तो इसी चीज़ को क्रूएल्टी माना जाएगा वाइफ के ऊपर। कोर्ट फाइन भी लगाएगी, मेंटेनेंस भी लगाएगी, और तो और कोर्ट इस चीज़ को कहने भी नहीं देगी हस्बैंड को कि वो अपनी वाइफ को नहीं रखना चाहता है। पर वाइफ तो सब कुछ बोल सकती है, सब कुछ कर सकती है, कभी भी पति की लाइफ में आ सकती है और कभी भी पति की लाइफ में से जा सकती है। देखिए वाइफ के इस डिसीजन से पति की पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है, तो ऐसे में कोर्ट को चाहिए था कि वो कुछ ठोस कदम या ठोस जजमेंट देते जिससे कि वाइफ को और उसके माता पिता को रियलाइज़ होता। सिर्फ 10,000 फाइन देने से वो बिल्कुल ही फ्री हो गए हैं उस चीज़ से, अब वो 10,000 पे करेंगे और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहीं पर यदि उनके खिलाफ़ कोई एक्शन होता, यानी कि पत्नी या उसके माता पिता के खिलाफ़ कोई एक्शन होता, क्योंकि कोर्ट सू मोटो भी एक्शन ले सकती हैं, या फिर फ़ाइन की अमाउंट इतनी ज़्यादा होती ताकि वो इस चीज़ को सोचते 2 बारी कि ये चीज़ करें कि ना करें। या हो सकता है कि अगर फ़ाइन की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती, 10 लाख या 1 करोड़ के आसपास, तो ऐसे में हो सकता है कि माता पिता खुद कह देते कि जा बेटी अपने पति के पास जा, हमारे पास मत आ। तो इस तरह के डिसीजंस देने चाहिए ऐसे में। पर दुख इसलिए होता है कि ये सब हस्बैंड के साथ ही होता है। दोष हमेशा हस्बैंड का ही निकाला जाता है, चाहे हस्बैंड की गलती हो या नहीं हो। पत्नी की कुछ भी गलती हो उसका कोई दोष नहीं माना जाता। तो ये जो मैंने आपको इंसिडेंट बताया बिल्कुल रियल इंसिडेंट है। यदि आप इसको थोड़ा सा ध्यान से 2-4 मिनट के लिए सोचेंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा और आपको दुख भी होगा। लेकिन ये आजकल की सोसाइटी है जहाँ पे हस्बैंड की हमेशा गलती मानी जाती है। तो ये मेरा वीडियो था, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।